वली की बारगाह में चला जा, एक पता बताता है कि मैं तुझे उस वली का पता बताता हूँ, जा उस बारगाह में चला जा, उसके बाद वहां से तौबा कर, अल्लाह ताला तेरी तौबा कबूल फरमा लेगा। वो बंदा चलता है, उस वली की बारगाह में जाता है, जाते जाते होता यह है कि उस वली की बारगाह में पहुंचने से पहले उस बंदे का इंतकाल हो जाता है। फौरन जन्नत और जहन्नम के फरिश्ते हाजिर हो जाते हैं। जन्नत के फरिश्ते ये अर्ज करते हैं कि हम इसे जन्नत में ले जाएंगे क्योंकि ये अल्लाह की वली की बारगाह में जा रहा था, ये तौबा करने जा रहा था। जहन्नम के फरिश्ते ये कहते हैं नहीं नहीं, ये चूंकि 100 आदमियों का कातिल है इसलिए हम इसे जहन्नम में ले जाएंगे। उनका ये झगड़ा चल ही रहा था, फौरन निदा आती है, सुनो जमीन को नाप लिया जाए, अगर ये वली से ज्यादा करीब है तो इसे जन्नत में डाल दिया जाए, और अगर वली से ज्यादा दूर है तो इसे जहन्नम में डाल दिया जाए। आखिरकार मामला यही था कि वो बंदा वली से ज्यादा दूर था और जहां से चला था वहां से करीब था, मगर जब जमीन नापी गई अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दिया, अरे जमीन तो सिमट जा, ये तो किसी बारगाह किसी वली की बारगाह में जा रहा था, मेरे महबूब बंदे की बारगाह में जा रहा था। हुक्म होता है, जमीन सिमट जाती है और वो वली से करीब हो जाता है। तो पता चला कि जब बंदा किसी वली से मोहब्बत करेगा, किसी नबी, किसी वली और किसी महबूब बंदे से मोहब्बत करेगा, तो अगर वो जहन्नम में जाने वाला होगा तब भी उसकी निस्बत उसे बचा लेगी, उसकी निस्बत जो है उसे जहन्नम से रोक देगी। पता चला कि जब तक के बंदा अपने आमाल पर भरोसा करेगा, अपने हज व ज़कात पर भरोसा करेगा, उस वक्त तक के वो कामयाब नहीं हो सकता है। कामयाब होगा तो इश्क़ मुस्तफ़ा से कामयाब होगा, कामयाब होगा औलिया किराम की मोहब्बतों से कामयाब होगा, औलिया किराम की ताज़ीम से कामयाब होगा। अपनी इबादतों पर घमंड करना ये इंसान का काम नहीं है बल्कि शैतान का काम है। इब्लीस ने यही तो किया था कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसे हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सजदा करने का हुक्म दिया तो उसने कहा मैं जो है बहुत बड़ा आबिद हूँ, बहुत बड़ा इबादत गुजार हूँ, एक मिट्टी के सामने मैं कैसे सजदा करूंगा। इस तरीके से अब इबादत पर अगर कोई बंदा घमंड करे तो वो इंसान नहीं बल्कि शैतान कहलाता है। ये शैतान का काम है। बल्कि इबादत के साथ साथ अपने आप को किसी वली से जोड़ ले, किसी अल्लाह के मुकर्रब बंदे से जोड़ ले, ताकि आपका ईमान भी महफूज रहे और जन्नत में जाने का एक जरिया रहे। और देखो हजरत गौसे आजम रजी अल्लाह तबारक व तआला अन्हों का कितना बड़ा मकाम है। क्या मकाम ये ऐसे ही हासिल हो गया? यकीनन ये मकाम ऐसे ही हासिल नहीं हुआ, ये तो अल्लाह का करम है ही है। मगर देखें उनकी जिंदगी क्या है, उनका जो है उठना बैठना, उनकी सुबह और उनकी शाम क्या है। इस हवाले से मैं कुछ बातें पेश करना चाहूंगा। आज होता यह है कि अगर बंदा थोड़ा सा इल्म हासिल कर लिया तो अपने आप को बहुत बड़ा आलिम समझता है। मगर आओ देखो हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु की बारगाह में आओ, बचपन ही से इतना बड़ा मकाम है कि जब आपकी विलादत तैयबा होती है, वलादत तैयबा जैसे हुई उनके वालिद के ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, सहाबे किराम भी साथ में है, औलिया किराम भी साथ में है। जब वो तशरीफ लाते हैं खुशखबरी देते हैं उनके वालिद गिरामी को, सुनो एक बेटा तवल्लुद होने वाला है, तुम्हारा फर्जन तवल्लुद होने वाला है, मेरा वो रूहानी बेटा है और जो है वो मेरा महबूब है, अल्लाह का महबूब है। उसके बाद दूसरी खुशखबरी ये होती है कि उनके कांधे पर जो है, उनके शाने पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम मुबारक के निशान होते हैं। और तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये होती है कि उस रात जिन औरतों को बच्चा पैदा हुआ वो औरतें सिर्फ बेटे ही जनी, लड़कियां नहीं पैदा हुई, और उन तमाम औरतों को जो बेटे पैदा हुए उन तमाम को हजरत गौसे आजम रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हों की बरकत से जो है उन्हें विलायत के मनसब पर फाइज कर दिया गया। हजरत गौसे आजम का मकाम ये था कि कभी आपके जिस्म पर मक्खी नहीं बैठती थी, आपके जिस्म से